Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 महाराज की उदारता. ओके अभी हमने इसके चैप्टर को एक्सप्लेन किया था और मैंने आपको समझाया था वीडियो में. अब दूसरी वीडियो में हम अब इसकी एक्सरसाइज फिल करवाएंगे और आपको इसको बुक में सुंदर हैंड राइटिंग में फिल करना है और साथ ही साथ याद करना है. ओके स्टूडेंट, सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 1, शब्द अर्थ. शब्द अर्थ अचानक मतलब सहसा, कष्ट मीन्स तकलीफ, भय मीन्स डर, क्षमा मांगना यानी माफी मांगना, आदरपूर्वक मतलब सम्मान के साथ, और समझदार मीन्स बुद्धिमान, और दंड मीन्स सजा. तो ये शब्दार्थ आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको भेजूंगी. शब्दार्थ, कठिन शब्द और क्वेश्चन प्रश्न उत्तर, तो आपको इसको अपनी फेयर नोटबुक में फिल करना है. ओके स्टूडेंट्स, अब आओ अभ्यास करते हैं. हम क्या करेंगे बेटा, हम एक्सरसाइज को फिल करेंगे. मैं आपको एक्सरसाइज समझाऊंगी और आप अपनी एक्सरसाइज को फिल करेंगे मेरे साथ साथ. पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करते हुए पुनः लिखिए. देखिए तो ये क्या लिखा है, अचानक, अचानक, कष्ट, भय, क्षमा और समझदार. ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें अचानक लिखना है, कष्ट लिखना है, भय लिखना है और क्षमा लिखना है और समझदार लिखना है. ओके, आपको अपने आप से खुद से लिखना है, ये आपका एक होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. बूढ़ी महिला ने ठेला किसे और क्यों मारना चाहा था. बूढ़ी महिला ने ठेला बेल के पेड़ को मारना था क्योंकि उसके बेटे 2 दिन से भूखा था, उसने खाना नहीं खाया था. इस वजह से उसे उसको फल को तोड़कर अपने बच्चे के लिए बेचकर उसके लिए खाना खरीदना था जिससे कि वो पेट भर सके. महाराज ने बूढ़ी महिला को कठोर दंड क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसमें बूढ़ी महिला की कोई गलती नहीं थी. वो गलती से उनके पड़ जाने से उन्होंने उनको कठोर दंड नहीं दिया. तुम कैसे हो सकते हो कि रणवीर सिंह बड़े दयालु प्रवक्ता थे, क्योंकि वह कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे और वह हमेशा सत्य की जीत पर रहते थे और वह जो खुद से अपनी उनकी गलती को एहसास दिलाते थे तो ही वो करते थे, अदरवाइज वो कभी किसी की बातों में नहीं आते थे. ओके, ये क्वेश्चंस आपके लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं आपको कुछ क्वेश्चन अपनी साइड से अलग से करवाऊंगी. उन क्वेश्चंस को आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और वही आपको याद करना है. ओके स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको समझा दिए हैं, ये भी कर सकते हैं. मैं आपको जो भेजूंगी पीडीएफ के माध्यम से आपको उसको कंप्लीट करना है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, खाली स्थानों में उचित शब्द भरिए. क्या है, खाली स्थानों में उचित शब्द भरिए. पहला वाला है, बूढ़ी महिला डर के मारे क्या कर रही थी, कांप रही थी ना. आंसर है कांप रही थी. डैश लगता तो बेल टूट जाता. क्या लगता, ठेला लगता तो बेल टूट जाता. मेरा बच्चा 3 दिन से भूखा है. मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया बट यहाँ पे आएगा 3 दिन से भूखा था क्योंकि 3 तो लिखा हुआ है, इधर आएगा 3 दिन से भूखा था. ओके, उसके बाद है सही विकल्प, सही का चिन्ह लगा. ठेला सैनिक के सिर पर लगा, रॉन्ग. बूढ़ी महिला महाराज के सामने लाई गई, राइट. बूढ़ी महिला ने महाराज को से क्षमा मांगी, राइट, रॉन्ग. और राइट. और बूढ़ी महिला को कठोर दंड मिला, रॉन्ग. देखिए पहला वाला है, ठेला सैनिक के सिर में लगा था. ये अब आपको पढ़कर ही पता चलेगा कि हाँ, तो इसका आंसर फर्स्ट वाले का, ठेला सैनिक के सिर में लगा था, वो नहीं होगा. क्यों, क्योंकि ठेला तो महाराज के सिर में लगा था, तो पहला वाला आंसर रॉन्ग होगा. बूढ़ी महिला महाराज के सामने लाई गई थी, हाँ सही बात है. बूढ़ी महिला ने महाराज से क्षमा मांगी, इसका भी होगा सही जवाब, क्योंकि वो इसमें गलती से रॉन्ग लग गया है बट वो राइट होगा. ओके, थर्ड वाले में आपको राइट टिक करना है. फोर्थ वाला, बूढ़ी महिला को दंड मिला तो रॉन्ग क्योंकि उनको दंड नहीं मिला था. अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, किसने किससे कहा. मैंने ठेला आपको नहीं मारा था. किसने कहा, बूढ़ी महिला ने महाराज से कहा. इसे आदरपूर्वक घर भेज दो. किसने, महाराज ने सैनिक से कहा. नेक्स्ट पेज. इसे तो कठोर दंड मिलना चाहिए. सैनिक ने महाराज से. मैं समझदार मनुष्य होकर इसे दंड कैसे दे सकता हूँ, महाराज ने सैनिक से कहा. ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए.
बूढ़ी महिला महाराज के सामने लाई गई। वह भय के मारे कांप रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि सरकार, मेरा बच्चा 3 दिनों से भूखा था, खाने को कुछ नहीं मिला। मैंने पके बेल को देखकर ठेला मारा था, ठेला लगते तो बेल टूट जाता और आप बीच में आ गए और ठेला आपको लग गया। मैंने ठेला आपको नहीं मारा था, मुझे क्षमा कर दीजिए सरकार। बूढ़ी महिला को पकड़ के किसके सामने लाया गया? महाराज के सामने। मैंने ठेला आपको नहीं मारा था। बूढ़ी महिला का बच्चा 2 दिन से भूखा था, रॉन्ग। उनका बच्चा 3 दिन से भूखा था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है। उसके बाद ये क्वेश्चन पढ़िए और समझ के याद करना है। कच्चा का पक्का, आदर का अनादर, सज्जन का दुर्जन, उपकार का अपकार, सुंदर का असुंदर, सत्य का असत्य, प्रिय का अप्रिय और प्रशंसा का निंदा। ये क्या है बेटा? ये हैं विलोम शब्द। अब जैसे यहाँ पे दिया है, एक उदाहरण दिया है, पेड़ 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 से पेड़ों से, पेड़ बड़ा हुआ, पेड़ बड़े हुए, पेड़ से पत्ते गिरे और पेड़ों से पत्ते, इन चारों के उन्होंने वाक्य बनाए, बट ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने इसको कट करवा दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको कोई प्रॉब्लम, आपको बुक में सारी चीज़ें फिल करनी है, जो कॉपी का वर्क है वो कॉपी में करना है और साथ में याद भी करना है। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।